स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक वर्ष विलोपन विधि से समीकरण को हल करना आ ही जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विलोपन विधि को समझते हैं। देखिए, विलोपन विधि में किसी एक चर पद को विलुप्त करना पड़ता है, यानी कि गायब करना पड़ता है। तो चर पद होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये x है तो ये x वाला चर पद हो गया, और यहाँ देखिए ये दूसरा y है तो ये हो गया y वाला चर पद, यानी कि इसमें दो चर पद है। तो चर पद समझ गए। अब किसी भी चर पद को विलुप्त यानी कि गायब करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो समझते हैं कि गुणांक होता क्या है। तो यहाँ देखिए, x के साथ गुणा के रूप में 2 है तो x का गुणांक कहलाएगा 2, और y के साथ गुणा के रूप में 3 है तो y का गुणांक कहलाएगा 3। ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण में भी x के साथ गुणा के रूप में 3 है तो x का गुणांक कहलाएगा 3, और y के साथ गुणा के रूप में -4 है तो y का गुणांक कहलाएगा -4। और किसी भी चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करना पड़ता है, और गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण को किसी ना किसी संख्या से गुणा करते हैं। अब किस संख्या से गुणा करते हैं इसको समझिए। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, और समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर दीजिए, जिससे कि x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि विलोपन विधि और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, समीकरण है 2x + 3y = 12। तो ये समीकरण है, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y = 12। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए, ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरा समीकरण है 3x - 4y = 1। तो इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, x वाले चरपद का गुणांक बराबर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 के x के गुणांक से समीकरण 1 को गुणा कर देंगे। तो समीकरण 2 में x का गुणांक है 3, तो समीकरण 1 को गुणा कर देंगे 3 से, और समीकरण 1 में x का गुणांक है 2, तो समीकरण 2 को गुणा कर देंगे 2 से। तो चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो देखिए, पूरे समीकरण 1 को गुणा करेंगे 3 से, ना कि सिर्फ 2x को। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए, 2x को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3y को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया हो जाएगा 36। अब देखिए, ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे, तो इसके लिए क्या, 3x को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 4y को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए, ये भी एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 4। तो ले लिए समीकरण 4। अब देखिए, यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 में x वाले चरपद का गुणांक बराबर हो गया। तो अब हम इसको विलुप्त कर सकते हैं, यानी कि गायब कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, समीकरण 3 में x वाले चरपद यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, समीकरण 4 में भी यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है। तो ये देखिए, ये दोनों समान चिन्ह है। तो जब कभी भी समान चिन्ह रहे और हमें उस पद को विलुप्त करना हो, तो समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, और असमान चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ समान चिन्ह है, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से
समीकरण 3 क्या है? तो समीकरण 3 है 6x प्लस 9y बराबर में 36 और समीकरण 4 है 6x माइनस 8y बराबर में 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। तो जब कभी भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब 6x में से 6x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 9y और 8y हो जाएगा 17y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 36 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 34। अब देखिए हमें y का मान निकालना था, ये अभी y का मान नहीं आया है, ये 17y का मान है। तो y का मान निकालने के लिए ये जो 17 इसको हटाएंगे तो ये बराबर के इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 34 बट्टे में 17। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 2 से, 17 दूनी 34, तो y बराबर आ गया 2। अब देखिए y का मान निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको मन हो उसमें रखिएगा और जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर में 12। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर में 12। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे तो यहाँ पहले लिख देते हैं 2x प्लस 3, इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, y का मान है 2 तो रख देंगे 2, बराबर में 12 है तो बराबर में 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, बराबर में 12 है तो बराबर में 12। अब देखिए हमें इसका यानी कि x का मान निकालना है। तो ये जो 6 है इसको हटाएंगे तो ये बराबर किस तरफ है? प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 2x बराबर 12 माइनस में 6। तो 2x बराबर 12 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6। अब देखिए हमें x का मान निकालना है। तो ये जो 2 है इसको हटाएंगे तो ये बराबर किस तरफ है? गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर 6 बट्टे में 2। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा 3 से, 2 तिया 6। तो x बराबर में आ गया 3। तो देखिए x का मान आ गया 3 और y का मान आया है 2। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 3 और y बराबर 2। तो हमें इसमें x और y का मान निकालना था। तो x और y का मान आ गया तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।